Hare Krishna and a very good morning, dear students. Students, today I am going to teach you the fifth lesson of English 1, that is the Nation Builders. Okay, this is a poem. So first we will read what is given here about the poem. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है पोएम के बारे में. This poem is the Nation Builders. पहले तो इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. Nation means राष्ट्र, okay, and builders means बनाने वाले, राष्ट्र को बनाने वाले, किसी देश को बनाने वाले. ओके, अब देश को बनाने वाले कौन होते हैं? We will read in this poem. Okay, so this poem is composed by the famous English poet R.W. Emerson. Okay, ये पोएम जो है ये कंपोज करी गई है, मीन्स लिखी गई है एक फेमस इंग्लिश पोएट R.W. एमर्सन ने ये पोएम लिखी है. ठीक है, इन दिस पोएम ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू मेक अ नेशन ग्रेट. इस पोएम में, इन दिस पोएम ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू मेक, कि किस तरह से बना सकते हैं अ नेशन ग्रेट, एक किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को महान कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ओनली ट्रू, brave and honest people make the nation great and strong. According to him, according means उनके अनुसार. Okay, according means अनुसार and to him मतलब उनके अनुसार. According to him only true, true means सच्चे, brave means बहादुर and honest means ईमानदार. People make the nation great and strong. जो इस तरह के people होते हैं, true, brave and honest people make the nation, वो देश को great, महान और ताकतवर बनाते हैं. Okay, तो ये पोएम का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, कि इसमें बताया गया है कि नेशन को, देश को बनाने वाले कौन लोग होते हैं. ओके, नाउ लेट अस रीड द पोएम. नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, नॉट गोल्ड इसका मतलब हुआ सोना नहीं. सोना मीन्स गोल्ड होता है ना, जो सोना, स्वर्ण, सोना, दैट इज गोल्ड. ओके, नॉट गोल्ड सोना नहीं, बट ओनली मैन, लेकिन केवल आदमी, कैन मेक बना सकते हैं अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, एक राष्ट्र को महान और ताकतवर. कौन बना सकता है? सोना नहीं बनाएगा, गोल्ड नहीं बनाएगा, आदमी बना सकता है उसको, मैन बना सकता है. सही है ना ये चीज? मैन ही तो बना सकता है ना किसी भी नेशन को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. किसी भी कंट्री में बहुत सारा गोल्ड है, सो उस कंट्री को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग नहीं बोला है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए men बनाएंगे उसको स्ट्रॉन्ग. ओके, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. men who, इसका मीनिंग हुआ आदमी जो, who means जो, वो आदमी, for truth and honor's sake, जो खड़े होते हैं किसके लिए? सच्चाई के लिए. truth means सच्चाई and honor's sake, honors means सम्मान, सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए और सच्चाई के लिए जो खड़े होते हैं. स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, जो खड़े होते हैं इन चीजों के लिए, देश की सच्चाई, मतलब सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, देश के सम्मान के लिए जो लोग खड़े होते हैं. एंड सफर लॉन्ग, और सफर करते हैं उसके लिए. ऐसे नहीं कि अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, वो देश के लिए सोच के, उसके लिए उनको जो भी काम करना पड़ता है. सफर मीन्स उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए. ठीक है, सफर से मीनिंग ये है कि सफर लॉन्ग, काफी टाइम तक उसके लिए सफर भी करते हैं वो पर्सन. ओके, वो लोग कंट्री को, नेशन को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. फिर आगे क्या है? ब्रेव मैन हु लुक व्हाइल अदर्स स्लीप. ब्रेव मैन, वो ब्रेव पर्सन, वो ब्रेव आदमी, हु लुक, जो देखभाल करते हैं, व्हाइल अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं, बट वो लोग जागते रहते हैं. ठीक है, कि हमारी कंट्री में कोई दुश्मन नहीं आ जाए, हमारी कंट्री के लिए कोई कुछ खराब नहीं करते. ओके, so they look and while others sleep, जब दूसरे लोग सोते रहते हैं, and they take care of the country. okay, who dare while others fly. who dare means जो फाइट करते हैं या फिर साहस से किसी भी चीज, परिस्थिति का मुकाबला करते हैं. ओके, who dare while others fly. others fly means जो मुश्किल देख के ही भाग जाते हैं. others fly means उड़ जाना, बट others fly मतलब मुश्किल देख के ही वो भाग जाते हैं. ठीक है, वो पर्सन तो नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे. कौन बनाएंगे? हु डेयर, जो सामना करते हैं परिस्थितियों का. ठीक है, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई. वो बनाते हैं, वो इस तरह के पर्सन जो ट्रूथ एंड ऑनर सेक के लिए खड़े होते हैं,
जो लुक आफ्टर करते हैं कंट्री की, सोते नहीं रहते, और जो कठिन परिस्थितियों में हमेशा कंट्री के साथ में होते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। नेशन के, राष्ट्र के पिलर्स जो होते हैं, जो राष्ट्र के, जो बोलेंगे, एक बोलते हैं ना कि घर के जो पिलर्स होते हैं वो मजबूत होंगे तो घर मजबूती से खड़ा रहेगा, वैसे ही नेशन का पिलर्स, आप समझिए कि नेशन जब खड़ा हुआ है तो उसके पिलर्स को, उसके आधार स्तंभ को, उसकी नींव को मजबूत बनाने का काम कौन करते हैं? इस तरह के पर्सन्स करते हैं। ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस पीपल करते हैं। ओके, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको उठाते हैं आकाश की ऊंचाइयों तक, उस देश को उठाते हैं। ठीक है, उसको कभी भी गिरने नहीं देते, उसके अगेंस्ट में वो लोग कभी भी काम नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पोएम कंपोज की हुई है R.W. एमर्सन के थ्रू, और आज इस पोएम में हमने पढ़ा कि नेशन को बिल्ड करने के लिए, नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन पर्सन जो होते हैं वो काम करते हैं। ओके, इस पोएम का मीनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा, तो आपको इसकी बैक एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी हमारा कोई लेसन जब हम पढ़ते हैं, आपने अगर उस लेसन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको उसकी एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज हम इसके वर्ड मीनिंग भी देखते हैं। नेशन, नेशन मीन्स डेमोज, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, राष्ट्र। ओके, स्टैंड फास्ट, स्टैंड फर्मली विद अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस। स्टैंड फास्ट मीन्स, मीनिंग है स्टैंड फर्मली कि मतलब एकदम दृढ़ता से खड़े रहना, विद अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करने का अपने मन में भाव होना चाहिए। ओके, बलिदान करने का अपने अंदर सेंस होना चाहिए। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करने का सेंस होना चाहिए, देश के लिए बलिदान करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना, अपने मतलब के लिए नहीं सोचना, कंट्री के लिए सोचना। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंड फास्ट। ओके, डेयर का मीनिंग है फेस विद करेज, साहस से फेस करना। फेस करना मीन्स सामना करना। ठीक है, साहस से सामना करने को बोलते हैं डेयर। पिलर्स, फाउंडेशन। ठीक है ना, पिलर्स का मीनिंग क्या होता है? नींव। लिफ्ट, रेज हाई। लिफ्ट का मीनिंग होता है रेज हाई, रेज मीन्स उठाना, हाई मीन्स ऊंचा, ऊंचा उठाना, उसको बोलते हैं लिफ्ट। ठीक है, वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स आपको आपकी इंग्लिश 1 फेयर कॉपी में लेसन नंबर, लेसन नेम, जैसा मैंने फॉर्मेट बताया आपको, लेसन नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद लेसन नेम लिखेंगे, स्केल से अंडरलाइन करेंगे, एंड देन वर्ड मीनिंग हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद वर्ड मीनिंग को भी अंडरलाइन करेंगे स्केल से, और उसके बाद ये वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है फेयर कॉपी में, एंड टॉप मोस्ट कॉर्नर पर आप डेट भी लिखेंगे। ओके, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं आपको। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज टू मेक अ नेशन ग्रेट इट नीड्स। किसी भी नेशन को, टू मेक अ नेशन ग्रेट, नेशन को ग्रेट बनाने के लिए इट नीड्स, उसको क्या चीज की जरूरत होती है? अभी हमने पढ़ा क्या चाहिए होते हैं? ब्रेव पीपल, ट्रू पीपल, और बोथ ए एंड बी। मतलब इसका मीनिंग हुआ ब्रेव पीपल चाहिए, बहादुर पीपल चाहिए, ट्रू पीपल सच्चे लोग चाहिए, या दोनों चाहिए? हमको ये दोनों चाहिए, सो इसका आंसर होगा सी। ओके, सेकेंड वन इज हु बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप। नेशन के पिलर्स को या नेशन की फाउंडेशन, नींव को डीप कर, गहरा, काफी मजबूत बनाने के लिए कौन बनाते हैं उसको? ब्रेव, वीक पीपल और ब्लाइंड पीपल। ब्रेव मीन्स बहादुर लोग, वीक मीन्स कमजोर लोग, ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग। कौन से लोग बनाते हैं? ब्रेव पीपल। तो ये इसका आंसर होंगे। ओके, चलिए अब इसके राइट एंड रॉन्ग देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, ओनली गोल्ड कैन मेक अ नेशन ग्रेट। खाली गोल्ड जो है वो नेशन को ग्रेट बनाता है क्या? अभी हमने क्या पढ़ा पोएम में? गोल्ड से नेशन ग्रेट नहीं बनता, तो ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे, ओनली ब्रेव मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट। सिर्फ ब्रेव मैन ही नेशन को ग्रेट बनाते हैं क्या? नहीं, हमको ट्रू पर्सन्स भी चाहिए, करेजियस भी चाहिए। ओके, खाली ब्रेव होने से नहीं काम चलेगा, है ना, आपको उसके साथ में उनमें ट्रूथफुलनेस भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए उनको। ओके, सो दिस आंसर इज रॉन्ग। Those who dare while others fly build a nation's pillar deep and lift them to the sky. इसका मीनिंग अभी हमने पढ़ा कि वो पर्सन जो काफी कठिन परिस्थितियों में भी देश का साहस से सामना करते हैं, और जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं, वो पर्सन बिल्ड अ नेशन, वो बनाते हैं एक नेशन के पिलर को, डीप मीन्स गहरा, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको काफी हाइट तक लेके जाते हैं। ऐसे लोग करते हैं ना ये काम, तो ये सही है कि गलत है? दिस इज ट्रू।
तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, फोर्थ है द पोएम वाज कंपोज्ड बाय मिल्टन। ये पोएम को मिल्टन ने लिखी है क्या, नहीं, R.W. एमर्सन ने लिखी है ये पोएम, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टूडेंट्स इस लेसन को पढ़ा, इसके वर्ड मीनिंग देखे एंड इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स करा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू और फॉल्स आपको बुक में ही करना है। ओके, एंड वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आपको फेयर कॉपी में करना है। इस वीडियो का मीनिंग, पोएम वीडियो में पोएम का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझिएगा, तो आगे क्वेश्चन आंसर या करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, so next exercise we will do in next class. That's all for today. Thank you all of you and take care.